हेलो बच्चों, देखो हम डिस्कस करने वाले हैं करंट डिवाइडर रूल के बारे में। तो हम चेक करें किसमें, इन पैरेलल करंट डिवाइडर रूल क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये बना लिया, ये दो रेजिस्टेंस हैं R1 एंड R2, ठीक है। इसमें I करंट जा रहा है, यहाँ से मान लेते हैं I1 जा रहा है और यहाँ से जा रहा है I2, दोनों वापस से यहाँ जंक्शन पे मिलेंगे और ये टोटल करंट I हो जाएगा। हमें I1 और I2 की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें ओम्स लॉ यूज़ करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें मालूम है कि V इक्वल टू होता है RI, ठीक है। और इन पैरेलल V इज़ कांस्टेंट, तो ये हो गया क्या, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब V कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं कि I है वो R के एंटी पैरेलल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसका मतलब हुआ जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम होगा और जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा होगा। या फिर हम इसका रेशियो अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2, ठीक है। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग अगर करंट डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा I1 इक्वल टू R2/R1 प्लस R2 इंटू I। सिमिलरली I2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा R1/R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इन दोनों फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह से अपने पास में तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे होते, मान लो, तो यहाँ जैसे मैंने 3 लगा लिए, 1 2 और 3, तीनों में से करंट है वो जा रहा है कितना, I1 I2 और I3। रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, टोटल करंट है वो मान लिया हमने कितना है, I है। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। और इनके जो फॉर्मूले हैं वो हो जाएंगे अपने पास क्या, जैसे इसी के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं तो I1 हो जाएगा R1/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I। I2 हो जाएगा R2/R1 प्लस R2/R3 इंटू I। और I3 बन जाएगा अपना R3/R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू I, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जिसमें से हमें करंट चाहिए उसको हमने ऊपर रखा और सबको ऐड करके नीचे रख देंगे और टोटल करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास में ये करंट है वो डायरेक्ट आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें वोल्टेज डिवाइडर रूल की, तो वोल्टेज डिवाइडर रूल में क्या होगा, देखो वोल्टेज डिवाइडर रूल में हम मान लेते हैं कि ये है एक सीरीज़ का सर्किट है, ठीक है। ये सीरीज़ का सर्किट है, ये है R1 और ये है R2। तो इसमें टोटल वोल्टेज कितना है, V है, करंट इसमें से जा रहा है कितना, I। तो यहाँ हम मान लेते हैं कितना ड्रॉप हो रहा है, V1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और इस पर
इस पर कितना ड्रॉप हो रहा है, V2 ड्रॉप हो रहा है। हमें V1 और V2 की वैल्यू चाहिए, तो हम फिर एक बार लिख सकते हैं ओम्स लॉ से V = IR। और हम यहाँ देख रहे हैं कि करंट है वो सेम होता है सीरीज़ में, इसका मतलब हुआ करंट इक्वल है V/R। और अपना करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है, करंट अपना कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ V ∝ R। तो इस कंडीशन में जो वोल्टेज का रेशियो होगा अपने पास वो होगा V1/V2 = R1/R2। ठीक है। इसी तरह अगर 3 रेजिस्टेंस लगे होते तो उनके लिए भी हम क्या लिख लेते, V1/V2/V3 = R1/R2/R3। ठीक है। इसी तरह अगर हम इनका डायरेक्ट वैल्यू चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो V1 हो जाता क्या, V1 हो जाता अपने पास यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 + R2 × V। तो ये हो जाएगा V1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं V2 हो जाएगा क्या, R2 अपॉन R1 + R2 × V। ठीक है। तो इस तरह से हम वोल्टेज है वो अलग अलग निकाल लेंगे। अगर सिमिलरली अपने पास 3 रेजिस्टेंस होते सीरीज़ में तो फिर हमें नीचे क्या करना पड़ता, R1 + R2 + R3 करना पड़ता। जैसा कि मैं लिख देता हूँ, उस कंडीशन में अपने पास V1 हो जाता R1 अपॉन R1 + R2 + R3 × V। V2 हो जाता R2 अपॉन R1 + R2 + R3 × V। और V3 हो जाता सिमिलरली R3 अपॉन R1 + R2 + R3 × V। तो हम इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं वोल्टेज का मान। ठीक है। ओके, थैंक यू। तो बच्चों अब हम इस पे करंट डिवाइडर जो रूल था अपना उस पे आधारित एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक सर्किट हमें गिवन है, ये लिखा हुआ है कैलकुलेट करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। और 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ ये लगा हुआ है 2 ओम के रेजिस्टेंस के साथ, इसके पैरेलल में 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर इसके कॉम्बिनेशन के सीरीज़ में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है और 36 वोल्ट की जो बैटरी लगी हुई है, ऐसा सर्किट अपने पास में है। ठीक है। तो हम इसमें से क्या कर लेते हैं, टोटल करंट I फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद हम I1 और I2 की वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो सर्किट को सोल्व करें तो देखो अगर हम इसको ओरली करें, आप देख करके भी कर सकते हो। जैसे 4 और 2 कितना हो गया, 6 ओम हो गया, है ना। सीरीज़ में है तो सीधा ही ऐड कर देते हैं, 4 और 2 6 ओम हो गया। 6 ओम और 3 ओम फिर पैरेलल में है, पैरेलल में है इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 और 3 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम और ये वाला 2 ओम दोनों अब सीरीज़ में है, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। एक बार फिर 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपने पास इस सर्किट का। ठीक है। और 36 वोल्ट की बैटरी है तो I का मान चाहिए हमें, तो 36/4 यानी कि 9 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है। और इस तरह से फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेन का यूज़ करते हो तो फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो बच्चे बहुत नए हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये तो हो गया 2 ओम और ये हो गया 2 + 4 यानी कि 6 ओम, यानी कि सर्किट अपने पास कुछ ऐसा बना, ये बन गया अपने पास नया सर्किट। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं ये अब अपने पास में कुछ ऐसी स्थिति है। ठीक है। ये हो गया 36 वोल्ट, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हो गया 4 और 2 6 ओम और ये हो गया अपने पास में कितना, 3 ओम। ठीक है। 6 और 3 का हमें इक्विवेलेंट चाहिए। 6 और 3 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप सबको मालूम है क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है R इक्विवेलेंट होता है R1
R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि ये अपने पास में बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा R इक्वलेंट बन जाएगा, ये हो गया 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, यानी कि 6 इंटू 3 अपॉन 9। ठीक है, तो ये 3 टाइम कैंसिल हो गया एंड ये 2 टाइम कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ गया, 2 ओम आ गया। अब हम देख रहे हैं कि 2 ओम ये और इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया है, 2 ओम आ गया। इन दोनों को हम सीरीज़ में रखते हैं तो अपने पास में सीरीज़ में बन गया R डैश, लिख देता हूँ मैं, तो वो हो जाएगा 2 ओम प्लस 2 ओम, यानी कि कितना हो गया R डैश अपने पास 4 ओम हो गया है। ठीक है, 4 ओम टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपने पास सर्किट में। तो अब बहुत सिंपल है, आप देख रहे हो कि ये 4 ओम है, तो हम इसमें से क्या निकाल लेते हैं, आई निकाल लेते हैं। तो आई हो जाएगा अपने पास क्या, आई इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, यानी कि 36 अपॉन 4। तो आई अपने पास में आ गया कितना, 9 एम्पियर। तो करंट है वो अपने पास में कितना एम्पियर आ गया, यहाँ से 9 एम्पियर आ गया है। तो 9 एम्पियर का करंट, यानी कि अगर हमें पूछता 2 ओम में करंट कितना होगा, तो इसमें से तो 9 एम्पियर ही जाने वाला है। अब यहाँ से ये करंट डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 गया और इधर I2 गया। तो इसमें हम अपने जो फॉर्मूले थे जस्ट हमने अभी बनाए थे उनका यूज़ करते हैं। देखो वो क्या हो जाएगा, तो देखिए हम I1 और I2 के लिए लिखते हैं। तो I1 अपने पास था R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I, और अपने पास में I2 हो जाएगा, I2 हो जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, यहाँ 2 आएगा, ठीक है, 1 के साथ 2 आएगा और 2 के साथ 1 आएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, I1 निकाल लेते हैं हम। तो R2 कितना, R2 अपने पास में है 3, ठीक है, 3 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 9, है ना। तो इसको सोल्व किया हमने, 9 से 9 कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। सिमिलरली इसको भी हम पुट करते हैं वैल्यू, तो ये हो गया R1 कितना, R1 हो गया अपना 6 ओम, ठीक है, R1 हो गया अपना कितना 6 अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 9, यानी कि 9 से 9 कैंसिल हो गया एक बार फिर, ये कितना आया अपने पास में 6 एम्पियर। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया है 3 एम्पियर और 6 एम्पियर एक टोटल करंट होगा। अब हमें 4 ओम से पूछ रहा है जैसे, तो देखो यहाँ से 2 ओम और 4 ओम में तो करंट सेम ही होगा, यानी कि टोटल जो करंट है वो इन दोनों में सेम है, यानी 2 ओम में भी 6 एम्पियर ही होगा और 4 ओम है इसमें से भी कितना होगा, 6 एम्पियर ही होगा। सॉरी, ये I1 है तो इसमें से कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें फिर से एक बार फिर फाइंड करना है करंट ही। तो I2 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सर्किट में अगर हम देखें तो वोल्टेज हमें गिवन नहीं है, I करंट यहाँ से जा रहा है, I1 I2 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 12 ओम में से जा रहा है कितना, 1 एम्पियर, और नीचे की तरफ I2 हमें फाइंड करना है, साथ में ही ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ अपने पास में वोल्टेज पता करना है, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें मालूम है वोल्टेज तो क्या होता है, सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, यानी कि 12 ओम पर और 4 ओम पर रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस पे वोल्टेज सेम होना चाहिए। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने लिख लिया कि I1 इंटू R1 इक्वल टू I2 इंटू R2, ठीक है ना। और वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 इंटू 12 इक्वल टू I2 फाइंड करना हमें, और R2 कितना है, 4 है। तो यहाँ से 3 टाइम कैंसिल हो रहा है, यानी कि I2 अपने पास में कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। ठीक है, जैसे ही I2 3 एम्पियर आ गया, जैसे I2 कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया अपने पास, तो टोटल करंट कितना हो गया, 3 और 1 4 एम्पियर, टोटल करंट कितना हो गया है, 4 एम्पियर हो गया। ठीक है ना। और यहाँ से भी फिर 4 एम्पियर ही करंट जाएगा, है ना, यहाँ से भी 4 एम्पियर ही करंट जाएगा। दूसरा हमें वोल्टेज चाहिए, अभी वोल्टेज चाहिए तो हम इसका क्या निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल करंट तो कितना हो गया, टोटल करंट हो गया अपने पास I इक्वल टू I1 प्लस I2, यानी कि I इक्वल टू 1 प्लस 3
इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है ना। अच्छा, अब हमें चाहिए क्या, आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट निकालना है हमें, तो इसका 12 का और 4 का है ना, 12 और 4 का हमें क्या चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये इक्वलेंट चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू 12 इंटू 4 अपॉन 12 प्लस 4, यानी कि ये 16 हो गया। तो ये हो गया 12 इंटू 4 16, तो 4 टाइम कैंसिल हो गया, ये 3 टाइम कैंसिल हो गया, यानी कि कितना आ रहा है, 3 ओम आ रहा है। तो 3 ओम ये हो गया और 5 ये हो गया, तो टोटल अपने पास में कितना बन गया, ये बन गया 3 प्लस 5, यानी कि आर इक्वलेंट आ रहा है कितना, 8 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है, 8 ओम आ रहा है, ठीक है। तो अब वोल्टेज निकाल लेते हैं। वोल्टेज होगा V इक्वल टू आई आर। तो V हो गया कितना, V हो गया अपने पास करंट है 4 एम्पियर इंटू टोटल रेजिस्टेंस अपने पास कितना है, वो है 8, यानी कि वोल्टेज हो गया 32 वोल्ट, ठीक है। तो सिमिलरली इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू। देखो एक और अच्छा प्रश्न है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए सर्किट हमें गिवन है, तो इसमें कॉम्बिनेशन में हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड वी एन एम एन, एम ये रहा और एन ये रहा, यानी कि इस 1 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स पे, वो हमें फाइंड करना है। तो हम सर्किट को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। हमें गिवन है सर्किट में कि ये करंट कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक है। ये करंट कितना है, 1 एम्पियर है, और मैं मान लेता हूँ कि ये अपना 1 एम्पियर, इसमें से कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, और इसमें से करंट है वो हम कितना मान लेते हैं, वो I3 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो ये जो है कॉम्बिनेशन अपने पास में, ये कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और 0.5 है वो पैरेलल में है। इसका मतलब इसका जो इक्विवेलेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.25, हाफ हो जाता है ना। जब भी दो सेम वैल्यू के पैरेलल में लगे होते हैं रेजिस्टेंस, तो उनका इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो 0.5 का कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। तो मैं 0.25 और 1 को ऐड करके एक नया सर्किट यहाँ बना लेता हूँ। देखो, तो ये हो गया ऊपर से अपने पास में 4 ओम का, ठीक है। ये हो गया 4 ओम का, जिसमें से करंट जा रहा है कितना, 1 एम्पियर हमें दिया है क्वेश्चन में। इसके साथ एक वो लगा हुआ है कितना, 3 ओम का, इसके साथ लगा हुआ है 3 ओम का रेजिस्टेंस, जिसमें से हमने मान लिया कितना है, I2 करंट है। और ये अपने पास में अब कनेक्ट है एक और, ये तीसरा वाला अपना, जिसमें से हमने मान लिया कितना, I3 करंट जा रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1, और ये 0.25, यानी कि ये टोटल हो गया 1.25 ओम, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है अपना क्या है, M है, और ये पॉइंट अपना क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है ना। तो हम I3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि इस ब्रांच में टोटल करंट हमें चाहिए। हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो हमें इसमें से करंट चाहिए। इसका मतलब 1.25 I3 की वैल्यू हमें चाहिए। तो देखो तीनों ही जो रेजिस्टेंस हैं वो कैसे हैं, पैरेलल में है। कैसे हैं, पैरेलल में। इसका मतलब वोल्टेज सेम होगा। वोल्टेज सेम होगा तो हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो 1 इंटू ये हो गया कितना, 4, इक्वल है I2 इंटू 3, और इक्वल है 1.25 इंटू I3। तो हम तो सीधा I3 के पास चलते हैं। I2 हम बाद में देख लेंगे, हालांकि क्वेश्चन में हमें नहीं पूछा है। I3 है वो इसके इक्विवेलेंट कर लेते हैं। तो देखो क्या हुआ, I3 हो गया 4 अपॉन 1.25, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो ये हो गया 400 अपॉन 125। तो इसको कैंसिल करता हूँ मैं 25 से, तो 5 टाइम, एंड ये 1 टाइम, देन 6 टाइम, यानी कि I3 आ गया अपने पास कितना, वो आ गया 16/5 एम्पियर, ठीक है। तो इस ब्रांच में से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 16/5 एम्पियर जा रहा है। हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना। तो वो हो जाएगा अपने पास VMN इक्वल टू IR, और I इसमें से कितना है, वो है 16/5 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, ठीक है। तो अपने पास में ये हो गया 3.2
वोल्ट के करीब, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 3.2 वोल्ट होगा। अच्छा, अगर हम I2 निकालना चाहते हैं तो I2 भी ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, ठीक है ना, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है अपना। अगर हम I2 निकालते हैं तो वो I2 यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, है ना। I2 अगर आप एक्स्ट्रा निकालना चाहते हो तो वो कितना हो जाएगा, इससे हम निकाल सकते हैं ना, तो वो हो जाएगा 4/3, ठीक है। यानी कि आप लिख सकते हो 1.33 के करीब, है ना, 1.33 के करीब होगा, ठीक है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अब देखो जो अपना सेकंड पार्ट था वोल्टेज डिवाइडर रूल, उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी एक देखते हैं। तो उस पर आधारित प्रश्न हमने लिया है, फाइंड रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है वो इसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो हमें उसकी रीडिंग फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40 और 60 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप निकालना चाहते हो तो बना सकते हो, जैसे ये हो गया R डैश इक्विवेलेंट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये हो गया 30 इंटू 60 अपॉन 30 प्लस 60, तो ये 90 हो रहा है सीधा ही, है ना, 3 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो ये आ गया अपने पास कितना, 30 इंटू 60 अपॉन 90, यानी कि ये 3 टाइम कैंसिल हो गया और 3 से ये कैंसिल करते हैं तो कितना आ गया, 20 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो अब अपने पास में जो कॉम्बिनेशन बना है वो कुछ इस तरह का बन गया, है ना। ये एक हो गया और एक ये हो गया, सीरीज़ में लगे हुए हैं दोनों। अपने पास में ये बैटरी हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया 60 वोल्ट और ये है 40 ओम और ये है अपने पास इक्विवेलेंट कितना, 20 ओम, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसके अक्रॉस है वोल्टेज है वो है V1 और इसके अक्रॉस है वोल्टेज V2 है। हम V1 और V2 दोनों ही फाइंड कर लेते हैं, है ना। V2 की जो रीडिंग होगी वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो देखो अपने पास में जो फॉर्मूला था वो क्या था, V1 इक्वल टू था R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो पुट कर लेते हैं, तो R1 कितना 40 अपॉन 40 प्लस 20 इंटू V यानी कि 60। तो 60 से तो 60 कैंसिल हो गया, यानी कि V1 कितना आ गया, V1 आ गया अपने पास में 40 वोल्ट। कितना आ रहा है, 40 वोल्ट आ रहा है। सिमिलरली हम काउंट करते हैं V2 को, तो देखो V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। तो ये हो गया 20 अपॉन 40 प्लस 20 इंटू 60, यानी कि V2 हो गया अपने पास कितना, 20 वोल्ट। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, ठीक है। वोल्ट मीटर का रीडिंग है वो 20 वोल्ट होगा। ओके।